चाहे बाहर से जरूरी चीजों की सप्लाई हो, चाहे ग्रोथ रेट का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, हर मामले में आज की डेट में भारत सबसे बेहतर स्थिति में। जो लोग कह रहे थे कि भाई इतनी महंगाई आएगी कि दुनिया छोड़िए, भारत में लोग जो है वो बाप बाप करेंगे, कुछ लोग कहे थे। मैं आपको दिखाता हूं कि आज की डेट में जितने पड़ोसी हैं हमारे, उन सब के बीच भी नरेंद्र मोदी ने कैसे महंगाई को भारत में बिल्कुल पकड़ कर रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यह बहुत ही कमाल की चीज हुई है भारत में। महंगाई दर अगर आप देखेंगे, भारत के पड़ोस के देश आपको बता रहा हूं। सबसे पहले भारत में देखिए, भारत में आज की डेट में महंगाई दर 3.3% है। 3.93, 4% भी नहीं। यूपीए के जमाने में डबल डिजिट में चली जाती थी। इतने युद्ध के बावजूद 4% क्रॉस नहीं हुआ है। लेकिन पड़ोस में अगर आप देखते जाएंगे, म्यांमार, वहां महंगाई दर है 25% बॉस, 25% महंगाई दर है। बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर महंगाई दर है 11.1%, 11% के ऊपर है। आज भी पाकिस्तान में 300 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। बगल में पड़ोसी है एक बांग्लादेश, इसके यहां महंगाई दर है ऑलमोस्ट 9.5%, 9.4%। एक पड़ोसी है हमारा श्रीलंका, यहां पर आज की डेट में ऑलमोस्ट 7% के करीब महंगाई दर है। पड़ोस में है नेपाल, नेपाल में ऑलमोस्ट 5% की महंगाई दर है। बगल में है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो महंगाई दर है वो है ऑलमोस्ट 8.6%। यह आपको अप्रैल का जो उनका डेटा था। बगल में एक खाली चीन है जहां पर 1.1% की महंगाई दर है। यानी भारत को अगर आप देखेंगे, भारत आज की डेट में महंगाई को जबरदस्त कंट्रोल किए हुए। लेकिन आप कहेंगे चीन तो 1.1% है बॉस, चीन तो हमसे बेहतर है। लेकिन इसकी कहानी भी आपको समझनी होगी। चीन की महंगाई दर आपको कम दिख तो रही है, लेकिन चीन के मुकाबले भारत कितनी बेहतर स्थिति में है, उसे आप चीन की हालत से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, चीन की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर हमसे बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो हमने अपने बेसिक्स को कंट्रोल और मजबूत किया है, वो आज की डेट में चीन नहीं कर पा रहा। उसके लिए चैलेंज बना हुआ है। दुनिया में कहा जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था खुद तो डूब रही है, दूसरों को भी लेकर डूब रही है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था आज की डेट में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है और उसके बेसिक्स स्ट्रांग है। जिस तरह से ट्रेड डील्स हो रही हैं, उससे दूसरों को भी फायदा हो रहा है। किसी भी इकोनॉमी में रियल स्टेट सेक्टर का बड़ा इंपैक्ट होता है। चीन में जो ये रियल स्टेट सेक्टर है, वो पिछले कई सालों से कोलैप्स कर चुका है। वहां कई शहरों में प्रॉपर्टी के दाम 30% तक गिर चुके हैं। लोग वहां डिफॉल्ट हो रहे हैं। चीन में कंज्यूमर डिमांड कम होने से खलबली मची हुई है। वहां पर शी जिनपिंग इसे बढ़ाने में लगे हैं कि कैसे पब्लिक जो है वो ज्यादा खरीदे, पब्लिक पैसा बचाने में लगी। शी जिनपिंग हाथ पैर मार रहे हैं और ऐसा रिजल्ट आ नहीं पा रहा है। चीन में हाल में ही दूसरा बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बहुत ही फीका गया। वहां रिटेल सेल 40 महीने के निचले स्तर पर है। वहां डोमेस्टिक कार सेल पिछले 8 महीने से गिर रही है, जबकि भारत में आप देखिए कि भारत 8% ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रहा है। अभी जीडीपी 7.7% पर है, जो दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा है। भारत में कंज्यूमर डिमांड में मार्च की तिमाही में 11% का ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में 8% से ज्यादा की ग्रोथ है। गाड़ियों की बिक्री भी जून में 24% बढ़ी है। यानी चीन में जो महंगाई कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे, कंज्यूमर जो है ना, वो खर्चा ही नहीं कर रहा है। कंपनियां ज्यादा माल बना रही हैं, खरीदने वाला कम है, तो वो क्या है, उसका रेट घटा रही है, इसलिए चीजें जो है वो वहां थोड़ी सस्ती मिल रही है। भारत में मामला दूसरा है। भारत में कंज्यूमर खरीद भी रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। तो भारत जो है वो थोड़ी ज्यादा महंगाई के बावजूद चीन के मुकाबले आज की डेट में बेहतर स्थिति में दिखता है। अगर आप बेसिक्स की बात करें, रियल स्टेट सेक्टर यहां बूम पे चल रहा है, अभी भी वैसी गिरावट नहीं आई। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब दुनिया को कंपेयर कीजिएगा, पड़ोस में ही आंख उठा के देख लीजिएगा, तो पता चलेगा कि हम कितनी बेहतर स्थिति में। पीएम मोदी इधर बड़ी बड़ी डील निपटा रहे हैं, भारत को चमका रहे हैं। पड़ोस में पाकिस्तान को देख लीजिए, शहबाज मुनीर को का पब्लिक ने भूत बना रखा है। पीओके में जिस तरह से आजादी के नारे लग रहे हैं, पीओके में जिस तरह के हालात हैं, उसमें तो पीओके आज गया कल गया वाली बातें हो रही हैं। मुनीर और शहबाज ने पीओके के लोगों का दाना पानी रोक दिया, फिर भी वहां के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं।
लोग कह रहे हैं मुनीर तो जनरल डायर की तरह बिहेव कर रहा है, जलियांवाला बाग बना रहा है पीओके को। हर दिन के साथ पीओके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शन को लीड कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और भड़क गया है पाकिस्तान में। शौकत नवाज की गिरफ्तारी से नाराज प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। शौकत नवाज मीर को उनके 2 करीबियों के साथ प्रशासन ने गिरफ्तार किया। शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी की तस्वीरें आई, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स भी नजर आ रहे थे। पीओके में अब तक करीब 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे हुए। देखिए ना, रात का वक्त है, दिन का वक्त है, फर्क नहीं पड़ रहा। मोबाइल का लाइट जला के वहां आजादी के नारे लग रहे हैं। हजारों लोग हाथों में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर विरोध कर रहे हैं, इनकलाब के नारे लगा रहे हैं, आजादी के नारे लगा रहे हैं। देखिए जरा। पीओके के नेता शौकत नवाज को मुनीर शहबाज ने जेल भेज दिया, लेकिन शौकत नवाज भी मुनीर शहबाज को खुली चुनौती देकर जेल गए। उन्होंने मुनीर शहबाज से कह दिया कि चाहे जितने लोगों को जेल में डाल दो, कोई ना कोई खड़ा हो ही जाएगा। पहली क़यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क़यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क़यादत मौजूद है। हमने हर चीज का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। देखिए, पीओके की आवाज दबाने के लिए मुनीर ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पीओके के लोगों पर अत्याचार की अति कर दी। पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों को झुकाने के लिए मुनीर शहबाज ने पीओके का हुक्का पानी बंद कर दिया। खाने पानी पीने की चीजें, तेल, दवाइयां, सबकी सप्लाई रोक दी। जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को उन इलाकों में जाने से रोका जा रहा है जहां प्रदर्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के ब्लॉकेड की वजह से रोजमर्रा की चीजों की और किल्लत हो रही है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुनीर पीओके के हौसले को तोड़ नहीं पा रहा। आप देखिए कि पीओके में पुरुषों के साथ महिलाएं भी मैदान में डटी हुई हैं। प्रदर्शन और रैलियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। आंदोलन में महिलाओं का हुजूम दिख रहा है। शहबाज और मुनीर को महिलाएं ललकार रही हैं। सुनिए एक बार। देखिए, पीओके में जो बवाल मचा है उसका एक कनेक्शन पीओके विधानसभा की उन 12 सीटों से है जो जम्मू कश्मीर के पीओके में आए कथित शरणार्थियों के लिए रिजर्व की गई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इसमें से 45 सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और 45 में से 12 रिजर्व है। ये 12 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व की गई हैं जो 1947, 65 और 71 के युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आ गए। पाकिस्तान ने चालाकी से पीओके को अपना दिखाने के लिए जो 12 सीटें आरक्षित की, उसमें से 6 सीटें जम्मू और 6 कश्मीर घाटी से आए शरणार्थियों के लिए रिजर्व की गई, ताकि ऐसा लगे कि भाई वो भी तो हमारा ही हिस्सा है, वो हमारे लोग हैं, उनको रिजर्वेशन देना होगा। तुम्हारा हिस्सा। पीओके में प्रोटेस्ट करने वाली जेएएसी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इन 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है। उनका आरोप है कि इससे स्थानीय लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो रहा है और बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि जेएएसी को पता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिनको तुम अपना बता के रिजर्वेशन दे रहे हो वो अपने लोग नहीं है, वो भारत के लोग हैं। इसके अलावा जेएएसी की 38 डिमांड है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं से लेकर सस्ती बिजली, फूड पर सब्सिडी, नेताओं की फिजूल खर्ची को कम करना, पीओके को ज्यादा अधिकार जैसी मांगे शामिल हैं। तो ये सब पीओके में चल रहा है। मानवाधिकार संस्थाएं जो हैं वो कह रही हैं कि अति कर रखी है मुनीर ने वहां अत्याचार की, लेकिन वो बेशर्मी से पीओके में इस आंदोलन को खत्म करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से बवाल बढ़ता जा रहा है, ये मामला इतना जल्दी ठंडा होता तो लग नहीं रहा।